बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है कि हम लोगों ने √5 को अपरिमेय सिद्ध कर दिया था। अब हम सिद्ध करते हैं कि ये पूरी संख्या कैसे अपरिमेय है। तो चलिए हम ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि पिछले क्लास में आपने देख लिया था कि √5 को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। हमने क्या किया था, इसका उल्टा मान लिया था कि जो ये हमारी संख्या है ये क्या है, परिमेय है। और जब परिमेय हम सिद्ध नहीं कर पाए तो ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो गई कि अपरिमेय। आपको हमने बताया था कि कोई भी संख्या या तो परिमेय होती है या फिर अपरिमेय होती है। तो यदि हम किसी भी संख्या को परिमेय सिद्ध नहीं कर सकते तो वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका उल्टा मान लेते हैं, यानी अपरिमेय का उल्टा हम परिमेय मान लेते हैं। हम परिमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो ये अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। तो लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो इसको हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या आपको पता है कि P/Q के रूप में होती है और Q = 0, यानी Q = 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको लिख देंगे कि 3 + 2√5 जो है हमारी, वो हमारी परिमेय संख्या यानी A/B है। A/B हम लिख देंगे, यानी A to Z आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। A और B आपकी क्या है, सहभाज्य संख्या, जो कि सहभाज्य आपको पिछली क्लास में हमने बता दिया था। नहीं तो आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि जैसे 2 है और 3 है, या फिर कोई ऐसी संख्या जो किसी और पहाड़े में ना आए या सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आए, तो वो हमारी संख्या सहभाज्य होती है। तो A भी हमारी क्या है, सहभाज्य संख्या। चलिए अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको हम परिमेय मान चुके हैं, तो ये हमारी पूरी संख्या अभी तो परिमेय है क्योंकि हमने मान लिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, 3 को हम उस पार भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√5 = A/B। 3 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको तिरछा गुणा कर देंगे। तो 2√5 = A - 3B बटे में B1 कम B को 3 से तो 3B, 2 को भी नीचे फेंक देंगे। तो √5 बराबर क्या होगा, A - 3B, और इसको फेंक के मारा यहाँ, तो 2 को B से गुणा तो 2B। अब आप क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इधर की सारी संख्याएं हमारी क्या है, एक नंबर है जो कि सिंपल संख्या है, मतलब परिमेय माना था हम लोगों ने, तो ये एक सिंपल संख्या है। और आपने सिद्ध कर दिया है कि रूट जो 5 होती है वो अपरिमेय संख्या है, यानी रूट वाली संख्या आपकी अपरिमेय होती है, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होती है, जैसे आपकी 4 हो गई, 1 हो गया और 9 हो गया, इन सब का परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी 2 का वर्ग ये है। √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, यानी 3 का वर्ग √9 होता है, मतलब 9 होता है। तो अब हम इसको सिद्ध कर चुके क्या, कि देखिए यहाँ पर एक विरोधाभास हो रहा है। ये कह रही है कि हम तुम्हारी टक्कर में है, बराबर मतलब दोनों आपस में टक्कर में हैं। तब ये तो कह रहे हैं कि मैं तो अपरिमेय हूँ। भाई ये सिद्ध हो चुका है कि मैं अपरिमेय हूँ, और ये कह रही है मैं परिमेय हूँ। अब दोनों में हो रहा है टक्कर, दोनों में हो गई लड़ाई। तो ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया दोनों में। विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। हमने मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय। तो हम लिखेंगे अतः, अब ये हम परिमेय सिद्ध नहीं कर पाए क्योंकि विरोधाभास हो गया। हमने मान तो लिया था कि परिमेय है, लेकिन भाई यहाँ आते आते झगड़ा लड़ाई हो गई, विरोधाभास हो गया कि भाई तुम कैसे मान लिए इसको परिमेय। तो अब हमने इसको जो माना था ये परिमेय हम सिद्ध नहीं कर पाए। तो लिखेंगे अतः ये जो विरोधाभास हुआ है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए ऊपर लिख देते हैं,
इसलिए ये जो हमारी संख्या होगी, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम इसको सिद्ध नहीं कर पाए कि ये परिमेय है, तो इसलिए क्योंकि हम परिमेय मान के चले थे और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतना बड़ा विरोधाभास हो गया कि एकदम परिमेय और अपरिमेय अलग अलग हो गए। तो अब हमारा जो हमने मान लिया था कि परिमेय है उसका विरोधाभास हो गया, तो हम परिमेय सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए ये संख्या जब परिमेय सिद्ध नहीं हुई तो ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/√2, फिर 7√5, फिर 6 + √2। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो हम सबसे पहले को सिद्ध करते हैं कि हल। अब वही तरीका कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यानी हम इसको परिमेय सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और परिमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो ये अपरिमेय होगी। एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में, और Q = not 0, मतलब Q = 0 नहीं होगा, यही परिमेय संख्या होती है, यानी Q = not 0, PQ कोई पूर्णांक है। तो इसी तरह ये हमारी जो संख्या है ये क्या है, अब 1/√2 बराबर हम तो A/B मान लेते हैं, और A और B हमारा क्या है, पूर्णांक है। लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, AB पूर्णांक है, मतलब कोई संख्या है जो कि पूर्णांक है, मतलब रूट वगैरह में नहीं है, पूर्णांक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम तिरछा गुणा कर देंगे। तो A को √2 से √2A, और B को 1 से B1 कम B। A को बटे में भेज देंगे तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, B/A। लीजिए, ये आपकी पूरी संख्या है और ये पूरी नहीं है, तो यहाँ पर विरोधाभास हो गया, क्योंकि आपका जो भी आंसर आना चाहिए वो बराबर, मतलब सेम टू सेम आना चाहिए। अब अगर सेम टू सेम आता तो ये परिमेय हो जाती, कट जाता, एक आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमने कहा था B और A हमारी कोई पूरी संख्या है, मतलब बीच में कोई रूट वगैरह नहीं है, कोई पूर्णांक संख्या है। लेकिन अब यहाँ ये तो पूर्णांक है और ये पूर्णांक नहीं, इसमें तो रूट आ गया। तो जब पूर्णांक और बिना पूर्णांक वाली बराबर में कैसे हो जाएगी, तो इसलिए ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। क्योंकि जब दोनों बराबर हैं तब तो बात जमती है, लेकिन अब दोनों बराबर हैं ही नहीं, तो यहाँ पर विरोधाभास ही होगा, है ना। तो अब यहाँ पर ये जो विरोधाभास हुआ ये किसके कारण हुआ, तो ये हमारी कारण हुआ ना, क्योंकि हम ही ने तो इसको मान लिया था कि ये एक परिमेय संख्या है। जबकि विरोधाभास हुआ, ये कह रहा है कि भाई मैं कहाँ परिमेय हूँ, ये कह रहा है मैं तो परिमेय हूँ। अब दोनों में सीक्वेंस, दोनों में बैठ ही नहीं रही बात, तो अब विरोधाभास हुआ। जब विरोधाभास हुआ तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने जो बात मानी थी उसका हो गया विरोधाभास। जब हमारी बात का विरोधाभास ये सवाल ही कर रहा है तो यानी हमने गलत चीज़ें मान ली। तो अब ये हमने जो माना था वो ये है ही नहीं, और जब ये वो है ही नहीं, यानी जब ये परिमेय है ही नहीं, तो ये क्या होगी, अपरिमेय। क्योंकि हमने आपको बताया था कि संख्याएं या तो परिमेय होती हैं या फिर अपरिमेय, तो परिमेय सिद्ध नहीं हुई तो ये अपरिमेय है। तो लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। जब गलत कल्पना के कारण विरोधाभास हुआ तो आपकी जो 1/√2 संख्या होगी, तो 1/√2 इसलिए कर दीजिए, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपने सिद्ध कर दिया कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है आपका 7√5। हम 7√5 को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूँ। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर। फिर से आपका सेकंड जो नंबर है वो है 7√5।
5 इसको हल करते हैं। उसी तरह से हल करेंगे कि माना, इसका उल्टा मान लेंगे कि माना 7√5 हमारी अपरिमेय संख्या है। 7√5 नहीं, अपरिमेय नहीं, 7√5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए परिमेय सिद्ध करना पड़ेगा। अगर हम परिमेय सिद्ध कर लिए तब ये अपरिमेय नहीं है, और परिमेय सिद्ध नहीं कर पाए तो ये अपरिमेय है। अगर ये संख्या परिमेय नहीं है तो ये क्या है? अपरिमेय। तो हम इसको परिमेय सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, और परिमेय अगर सिद्ध नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय। तो 7√5 एक परिमेय संख्या है। हमने आपसे पहले ही कहा है, हम आपको ये विस्तार से बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेंथी हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। हमने कहा था कि इसको हम विस्तार से समझाएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा आप टाइम से समझ में आ जाएगा, पूरा लाइन टू लाइन देखेंगे सही से। 7√5 एक परिमेय संख्या है। चलिए, परिमेय संख्या की पहचान आपको पता ही है कि 7√5 बराबर क्या हो जाएगा? a/b, और b = नॉट 0, ये तो आपको पता ही है, यानी b किसी भी स्थिति में 0 नहीं होना चाहिए। a और b क्या है? a b एक पूर्णांक है। पूर्णांक हमने इसको पूरा अंक मान लिया है, कोई रूट वगैरह नहीं है, पूर्णांक है। अब इसको हमने पूर्णांक मान लिया। अब क्या करेंगे? 7 को भेज देंगे बटे में, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? a/√5। 7 इधर होगा, 7 से गुणा तो 7b। चलिए, बस ये इतना ही। आपका a भी पूर्णांक, आपका b भी पूर्णांक, आपका 7 भी पूर्णांक। आपकी ये तीनों संख्याएं पूर्णांक और इधर वाली पूर्णांक नहीं है, तो ये विरोधाभास फिर से हो गया। ये क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसमें भी लिख दीजिएगा कि a, b तथा 7 एक पूर्णांक हैं। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको परिमेय नहीं सिद्ध कर पाए। परिमेय संख्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एकदम सेम टू सेम, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से ये भी लगेगा। चलिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी छोटा सवाल था ये। ये लिखा रहने दें, क्या बार बार लिखेंगे, है ना। इसको ऐसे यहाँ पर हम, विसिद्ध तो वही होना है। चलिए, मान लेते हैं कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा? a/b। यहाँ के क्या लिख देंगे कि a और b क्या है? एक पूर्णांक है। a भी हमारा क्या है? पूर्णांक है। जब a भी पूर्णांक है तो 6 को उधर भेज देंगे, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? a/b - 6। 6 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √2 बराबर a - 6b/b एक कम b। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये संख्या, ये और ये सारी संख्याएं क्या है? हमारी पूर्णांक है, और ये पूर्णांक नहीं है। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि a, b और 6 पूर्णांक है। a, b और 6 क्या है? पूर्णांक है। जब a, b और 6 पूर्णांक हैं और ये पूर्णांक नहीं है, तो ये विरोधाभास हो रहा है। अरे भाई,
अगर इधर वाली संख्या दोनों एक पूर्णांक है और ये पूर्णांक नहीं, और दोनों कह रहे हैं आपस में बराबर, कैसे बराबर हो जाएंगे? अरे जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो बराबर की चिन्ह क्यों है? अगर बराबर की चिन्ह है तो ये विरोधाभास होगा ही, जाहिर सी बात है। तो अब क्या होगा, अब ये विरोधाभास जो है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, हमने ये कल्पना गलत कर ली थी। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बने रहिए हमारे चैनल पे, तब तक के लिए धन्यवाद।